महादेव की चर्चा लगातार अपने पतेलिया के धराधाम पर होती आ रही है। बहुत सारे हमारे गुरु भाई गुरु बहना मंच से अपनी अनुभूति और महादेव से आए हुए ज्ञान को रखने का प्रयास करते हैं। अभी कुछ देर पहले तभी सरजीत का आया था कि देखिए पतेलिया की चर्चा अब सिर्फ पतेलिया में सिमटा हुआ नहीं है। हमारे आपकी चर्चा अब सिर्फ पतेलिया में सिमटा हुआ नहीं है, ये पूरे भारत में घूम रहा है। पूरे भारत में घूम रहा है यहाँ की चर्चा। और जब पूरे भारत में घूम रहा है तो हर जगह का कमेंट आ रहा है, हर जगह का कुछ बातें हो रही है। तो इसलिए भैया बहना, हम आप शिव के पक्के शिष्य की तरह चलते रहें। और अभी अभी कह रहे थे सरजीत भाई कि 14,000 व्यू आया, 14,000 आदमी अभी तक पतेलिया की चर्चा को देखा। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि मेरी चर्चा उनकी चर्चा किनकी चर्चा, पतेलिया की चर्चा को 14,000 आदमी देख चुका है। अगले सप्ताह में वो 30,000 होगा। जिस तरह से रफ्तार से लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हम आप भी अच्छी बात है कि महादेव से दया मांग के, महादेव से अपने तार को जोड़ के महादेव जो बोलबावें वो बोलिए ना, खुद ब खुद चर्चा होती जाएगी। और किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। जिनको आना होगा आएंगे, नहीं आना होगा नहीं आएंगे। बिट्टू गुरु भाई कह रहे थे कि जितनी बड़ी मोहल्ला है, अगर सारे के सारे लोग आ जाए तो यहां बैठने की कमी नहीं होगी। सोच दो तरह की है, सिक्का के दो पहलू होते हैं। और महादेव गुरु हैं या नहीं, इसको भी दो नजरिया से लोग देखते हैं। जिनके मन में ये बात आ गई कि शिव जगत के गुरु तो हैं ही, मेरे गुरु हैं, वो चर्चा में लाख मुसीबत आ जाए, आंधी तूफान हो, वर्षा हो, रुकता नहीं है। एक वैसे भी हमारे भाई हैं, बहना हैं, जिनको लगता है कि शिव के शिष्य अब हम हो गए, अब कहीं नहीं भी जाएंगे ना तो मेरा नाम हो गया ना, लोग जान गया ना, घर में भी बैठे रहेंगे तो लोगों को जानकारी हो गई है। उनके मन में ये सवाल आता है और धरती का आकर्षण अपनी तरफ खींचता है और महादेव की बात थोड़ी देर के लिए गौन हो जाती है और उनको धरती का आकर्षण, खुशी, गम, ईर्ष्या, द्वेष ये मन में आते रहता है। और जब तक ये बातें आती रहती है तो महादेव गौन पड़ जाते हैं और अपनी बात ज्यादा हावी हो जाती है। तो भैया बहना, ये जितने चल रहे हैं ना साथ में, ये कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। साहब श्री हरिंद्रानंद जब शुरुआत किए थे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी अर्धांगिनी
नीलम दीदी से कहे थे। किसी को कहने जाते थे तो लोग उल्टा पुल्टा बकता था। उन्होंने संकल्प लिया कि कोई चले या ना चले, मैं चलता रहूंगा, क्योंकि महादेव का साक्षात अनुभव साहब को हुआ था। लगातार चलते रहे और सदानंदपुर के धरती पर उन्होंने कहा था कि जो डंडे की तरह खड़ा रहेगा इसमें, वही शिव चर्चा में चल सकता है। नहीं तो तूफान आया है, तूफान में बहुत सारे लोग आएंगे, कुछ लाभ लेंगे, कुछ अपना प्रदर्शन करेंगे, कुछ नाम कमाएंगे और हटते चले जाएंगे, भागते चले जाएंगे। इसमें वही बचेंगे जो शिव के शिष्य होंगे और शिव शिष्यता की कड़ी में डंडे की तरह खड़े रहेंगे कि आंधी हो या तूफान चर्चा चलत रहे। वही चलते रहते हैं। मैंने जो अनुभव किया है, ये सब बातें हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण, चूंकि गुरु का मंच है और गुरु से हम लोग ज्ञान लेते हैं। ज्ञान और शिक्षा में थोड़ा सा अंतर मात्र है, तरीका एक ही। एक उदाहरण बताता हूं। मैं कल परसों प्रशिक्षण में था, ट्रेनिंग चल रही थी हमारी। वहां बातें चली कि अब जिस तरह शिव चर्चा में गुरु बहनों की संख्या अधिक रहती है, आजकल स्कूल में बालिकाओं की संख्या अधिक रहती है। स्कूल में मास्टर साहब से ज्यादा मास्टरनी साहब है। यहां शिव शिष्य से ज्यादा शिव शिष्या है। एक समय था जब महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ाना उचित नहीं समझते थे। तो इसी भारत की एक सावित्रीबाई फूले, महात्मा फूले की पत्नी थी। महात्मा फूले ने अपने पत्नी को पढ़ाया था। बहुत विरोध हुआ था कि औरत को पढ़ने नहीं देना चाहिए। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बालिका शिक्षा पर एक गीत गाने का मौका मिला और वो गीत का 2 लाइन दोहरा लेते हैं। घर घर की जो बेटी गढ़ती थी चारा घास, घर घर की जो बेटी गढ़ती थी चारा घास, आया समय उसी का करती है बीए पास। एक समय घास गढ़ना ही उसका जिंदगी था। आज बीए पास ही नहीं, देश की सर्वोच्च पद पर आसीन होती है। तुम जिस समय सावित्रीबाई फूले ने पहला स्कूल खोला था लड़कियों के लिए, उस समय सावित्रीबाई फूले को लोग दुश्मन समझते थे कि लड़कियों को पढ़ा के ये सब समाज को बर्बाद करना चाहती है। उसके शरीर पर गोबर फेंक दिया करते थे, कादो फेंक दिया करते थे। लेकिन उन्होंने संकल्प लिया कि अगर पुरुष को इस धरती पर जितना अधिकार है, महिलाओं का भी उतना ही अधिकार है। पुरुष अगर पढ़ सकता है तो महिला भी पढ़ सकती है, लड़कियां भी पढ़ सकती है। गोबर फेंका, मार फेंका, टमाटर फेंका, कादो फेंका। 2 साड़ी लेके स्कूल जाती थी, एक अपने बैग में रखती थी और एक को गंदा होता था, इधर से जाती थी, वहां खोल के स्कूल वाला कपड़ा पहन के फिर उधर से आने में कचरा वाला कपड़ा पहनते जाती थी।
उस समय अगर सावित्री बाई फुले सोच लेती कि हमको ये काम नहीं करना चाहिए, बहुत गोबर खाए हैं, तो आज इंदिरा गांधी, कल्पना चावला और मार्गरेट थैचर, अल्बा, जो भी है, अपने ही देश की बड़ी बड़ी हस्ती लता मंगेशकर पैदा नहीं लेती, उनको भी गोबर ठोकना पड़ता। तो उन्होंने शुरुआत किया। हमारे राजीव भाई हैं, विष्णु भाई हैं, चल रहे हैं ना। कोई कहता होगा कि बड़ा नवाब है, कोई कहता होगा ये क्या बात बोल रही छे, कोई कहता होगा इसको गीत नहीं गाने आता, क्या गाता, कहता ही है ना, कहने दो, कहता है तो कहता है, हम चलते रहेंगे। हमारा काम है शिव शिष्यता की कड़ी से जुड़े रहना, शिव शिष्य बने रहना। भला कहो या बुरा मुझे परवाह नहीं, मैं चलता रहूंगा। लेकिन क्यों चलूं? सवाल उठता है कि चर्चा में चलूं तो क्यों चलूं? अगर किसी ने टोका है, किसी ने रोका है, तो बात तो कुछ होगी, कुछ तो बात होगी जिसके कारण टोक दिया, रोक दिया, बोल दिया। अभी मैं वहां हारमोनियम बजा रहा था और विष्णु भाई से इशारा भी कर रहा था। मेरे प्यारे भाई हैं, गीत गाने की ललक इनमें है, तो मैं इशारा कर दिया करता था कि पीछे पीछे गाने का प्रयास कीजिएगा ना, तो एक दिन आगे गाने लगिएगा। थोड़ा देर के लिए हमारे भाई को खराब भी लग जाता है, कभी कभी हमको कुछ बोल भी देते हैं, तो हंस के टाल देते हैं कि बड़े भैया हैं, जब तक शिष्य नहीं बनिएगा गुरु बन नहीं सकते। हम जैसे लोग, हम आप जैसे लोग, महादेव तो सिर्फ गुरु हैं, किसी का शिष्य नहीं है, वो स्वयं गुरु है। लेकिन उनके बाद जितना भी धरती पर हुआ सब शिष्य गुरु है। पहले शिष्य बना तो गुरु बना, पहले शिष्य बना तो गुरु बना। आज राम जी मल्लिक रामोदगार बाबू के शिष्य थे, प्रभु नारायण साहब के शिष्य थे, आज हम अपने चेला के गुरु हैं। तो शिष्य बनने का जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक गुरु नहीं बन सकते हैं। आज हारमोनियम के मेरे गुरु मंटून दास हैं, मैंने उनसे सीखा। वो जब हारमोनियम बजाते रहते हैं तो हमारा साहस नहीं होता है कि उनके नज़दीक से ले लें। भले लोग कहते हैं कि आप हारमोनियम बढ़िया बजाते हैं, बजाते हैं तो बजाते हैं, हमारे गुरु के हाथ में रहेगा तो हमारा पावर नहीं है कि उनके हाथ से ले लें। क्योंकि जब तक गुरु को गुरु नहीं मानेंगे, गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, चाहे मेरा बेटा ही मेरा गुरु क्यों नहीं हो। तो ठीक है, गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है, कहीं से तो बोलने का मौका मिलता है। तो शिव शिष्य हम आप हैं, तो पहले तो सुनना चाहिए। क्योंकि स्कूल की बात चली है, तो स्कूल में भी हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, पहले सुनो। हम आप भी गौर करके देखेंगे तो कान है ऊपर, मतलब पहले सुनो, उससे नीचे है मुंह, उससे कम बोलो। हम लोग बोलते हैं ज्यादा, सुनते हैं कम। गुरु हो जाते हैं शिष्य, शिष्य हो जाते हैं गुरु, परिणाम उल्टा आ जाता है। तो सबसे पहले सुने, और जो सुनते हैं तो कान और मुंह के बीच 4 अंगुल का फर्क है। हमारे राजीव भाई अक्सर कहते हैं कि सच और झूठ में 4 अंगुल का ही फर्क है, क्योंकि कान से सुनी हुई बात सच और झूठ दोनों हो सकती है, लेकिन आंख से देखी हुई चीज सत्य होती है, झूठ नहीं होती है। तो आंख और कान के बीच 4 उंगली, और कान और मुंह के बीच 4 उंगली, तो 4-4 उंगली का जो फासला है, तो सबसे पहले तो हम लोग देखें, इसके बाद सुने, इसके बाद बोले। हम लोग पहले बोलते हैं, तब सुनते हैं, तब देखते हैं, यही बात रहे हो, हम बुझली है या नहीं रहे, पीछे देखते हैं। तो जब उल्टा करते चलेंगे तो परिणाम भी तो उल्टा आएगा। तो शिव शिष्यता की कड़ी में शिव शिष्य हम बनने चले हैं, तो सबसे पहले तो शिव शिष्य बनना सीखे। कोई भी गुरु भाई गुरु बनना कुछ बोलते हैं तो उसको गौर से सुने। क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग को पुल्लिंग, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग कहते हैं, कोई बात नहीं है। भाव समझने का प्रयास करेंगे तो शिव शिष्य हम आप हैं। अब जो सवाल उठता है कि किसी ने टोका, किसी ने रोका, तो महादेव का चेला कभी हार नहीं मानता है, हमेशा जीतते रहता है।
लेकिन हार से डरना सीखना चाहिए कि कहीं हमसे मंच पर इस तरह की बात न निकल जाए, इस तरह नहीं भावावेश में बोल दें कि भाव हल्का हो जाए और हमारे गुरु हल्का हो जाए। इस तरह की बात को संतुलन बना के बोलने की जरूरत है। हम आप शिव शिष्य हैं, तो शिव शिष्य है तो गुण तो शिव शिष्य का होना चाहिए। महादेव के चेला है, महादेव के चेला है तो महादेव का थोड़ा अंश आना चाहिए, क्योंकि शंकर शिव का अंश है, शिवांश है। तो जब शंकर शिवांश है और हम लोग कितना छोटा अंश है पता नहीं, तो छोटा भी है तो गुण तो आना चाहिए। एक तीली, माचिस की एक तीली में दुनिया जलाने की क्षमता होती है, लेकिन माचिस की तीली चिमनी से निकलता हुआ धुआं को देख के डर जाए तब तो धुआं निकलना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि माचिस के तीली से ही जंगल में आग पकड़ती है या चिमनी में आग पकड़ती है, उसी माचिस के तीली में। तो हम लोग जितने गुरु भाई गुरु बहना हैं, यही सब तीली हैं, काठी हैं। इसी काठी से मसाल जलता है, इसी काठी से कचरा में आग लगाते हैं, और कचरा में आग लगाने के लिए यही सब जो हम लोग काठी बैठे हुए हैं, यही सब न सामाजिक बुराई, पारिवारिक बुराई, आपस में जो थोड़ा बहुत अभी के समय में खींचातानी होती है, भाव बदल रहा है, रिश्ता नाता बिगड़ रहा है, इसको यही काठी सब बैठ के आग लगाते जाएंगे और कचरा जलते जाएगा, और हमारा परिवार, हमारा समाज शिव शिष्य परिवार, शिव शिष्य समाज बनता चल जाएगा। इसलिए घबराना नहीं है और अहंकार में नहीं आना है, घमंड में नहीं आना है। हम लोग सतत प्रयास करते चलें, महादेव के चेला बनते चलें। महादेव के चेला बनने के लिए बहुत सारा गुण, बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहना बताते हैं। मैं एक ही बात बताता हूं कि गुरु हमारे शिव हैं और हम उनका चेला हैं, हम उनका शिष्या हैं या शिष्य हैं। इस बीच में दूसरा जो भी आएगा न, उसको हम रुकने नहीं देंगे, कान पकड़ के भगा देंगे। हमारे और शिव के बीच में कोई भी आना चाहेगा, करारा जवाब दीजिए उसको। बहुत सारे लोग हैं जो बैठेंगे चार गो, पिएंगे तारी, कहेंगे शिव चर्चा की बुराई। वैसे आदमी मिल जाए तुम फटकारिए उसको, भगाइए, और नहीं तो उसको भी गोर लगिए, 25 बेर कहिए तुम भी चर्चा में, अने माय का दूध पिया हता जाओ चर्चा में के फरिया लो। अलर बलर अलग नहीं बोलो, गोर लगने में भी देरी नहीं, कहीं लड़ना पड़े तो करेजा भिराने में भी देरी नहीं कीजिए, तब जाके हम आप डंडे की तरह खड़ा रहेंगे। महादेव के हाथ में त्रिशूल भी है और महादेव के हाथ में डमरू भी है। अगर गीत सुनना चाहते हो तो डमरुआ डम 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 बजेगा, इधर उधर करेगा तो त्रिशूल है, सब बात होगा। तो इसलिए गोड़ पड़ के भी शिव शिष्य बनाएंगे, और जो थोड़ा सा कड़क होगा तो महादेव का त्रिशूल भी चलेगा। इसलिए न डरना है और न ही लड़ना है। तो हम लोग शिव शिष्य बनने का प्रयास करें और महादेव की चर्चा में आते हैं, सुने। और तीन सूत्र के बारे में बहुत सारी बातें होती है। पिछली चर्चा में भी हुई थी कि 3 तरह के हमारे शिव शिष्य होते हैं, और तीनों शिव शिष्य अगर एक हो जाए तो एटम बन जाता है, कहीं पटका गया तो हिरोशिमा नागासाकी हो जाएगा। तो इसलिए शिव शिष्य में थोड़ा ऊँघने वाले भी शिव शिष्य आएंगे, थोड़ा हल्ला करने वाले भी आएंगे, थोड़ा बात करने वाले भी आएंगे, थोड़ा गीत गाने वाले आएंगे, थोड़ी चर्चा करने वाले आएंगे। तो हर तरह के शिव शिष्य आएंगे, लेकिन हैं तो हम शिव शिष्य ही, है तो हम गुरु भाई ही, है तो हम गुरु बना ही। कोई आए या ना आए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, और कोई आए या ना आए हमको आना चाहिए। कोई
आए या ना आए हमको आना चाहिए, इतना चलते रहेंगे, महादेव का कारवा बनता रहेगा और हम आप शिव के शिष्य होते रहेंगे। समय थोड़ा ज़्यादा हो गई है, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। इन्हीं चंद वाणी के साथ अपने वाणी को अगला